आपको दिखाते हैं एलओसी पर पाकिस्तान के कार्यालय हमले का एक सीसीटीवी फुटेज। वीडियो रिहायशी इलाके में हमले का सबूत है। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर नापाक फायरिंग शुरू कर दी। रिहायशी इलाकों में गोले दागने लगा। ये वीडियो पुंछ इलाके का है। 7 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए इस वीडियो को। सात मई सुबह 7:30 बजे का ये वीडियो है जिसमें पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर रिहायशी इलाकों में गोले दागे। एक रिहायशी घर है जिसके भीतर कुछ लोग भी हो सकते थे, उनकी जान भी जा सकती थी। इसकी परवाह किए बगैर पाकिस्तान ने वहां पर गोले दागने शुरू कर दिए। इस वीडियो में पहले जब गोला दागा गया उसका एक फुटेज है और जब गोला दागने के बाद वहां की क्या तस्वीर थी उसका भी एक फुटेज सामने आया। ये पुंछ में पाकिस्तानी हमले का सीसीटीवी वीडियो है। ये एक बेहद अहम कड़ी जो दर्शाती है कैसे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए। किसी को भी नहीं बख्शा। कोई नियम कानून कायदा पाकिस्तान पर लागू नहीं होता है क्योंकि वो कहीं भी इस तरह का गोला दाग सकता है, फायरिंग कर सकता है, ड्रोन बरसा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अब से कुछ ही देर पहले आप बेहद अहम तस्वीरें दिखा रहे थे। घर के अंदर जहां पर पाकिस्तान की शेलिंग हुई थी वहां पर किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके अलावा क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर आपकी मौजूदगी है? वहां पर कैसे पाक ने अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया है, किस तरीके से उन्होंने उल्लंघन किया है? कई सारे ऐसे नियम होते हैं जो आपस में दो देशों के बीच होते हैं, लेकिन पाक किसी को नहीं मानता है। नहीं, पाक किसी को इसलिए नहीं मानता क्योंकि नेहा बौखला गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनकी कुर्सी खतरे में दिख रही है, उनको बगावत का डर दिख रहा है। इस वजह से वो इधर उधर किसी भी तरह से भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां से हमने तस्वीरें दिखाई वो रेड जोन में अब तब्दील हो गया है, इसलिए हमें वहां से हटा लिया गया है। वहां से कुछ दूरी पर मौजूद है और ये जो पहाड़ी आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, इसके दूसरी तरफ से जो शेलिंग है वो आती है और फिर शेलिंग वो आम जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके घरों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के गांव पर मौजूद हूं जहां पर कई घरों में शेलिंग की गई और उसके बाद अब जो भारतीय सेना है उसने भी करारा जवाब दिया है। वैसे तो जो पहलगाम हमला था उसके बाद से ही लगातार देर रात से ही पाकिस्तान की बौखलाहट वो समझ में आ रही थी। छोटे हथियारों से सीज फायर वॉयलेशन हो रहा था, लेकिन अब देर रात के वक्त भारी हथियारों से सीज फायर वॉयलेशन होता है जिसका इंडियन आर्मी बखूबी जवाब देती है। मैं मकबूल खान के घर पर पहुंचा और उन्होंने साफ साफ जो बातें की आज तक के सामने, उससे पाकिस्तानी फौज की पोल है वो पूरी तरह से खुल गई है। क्योंकि भारतीय फौज ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि सिर्फ पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन भारत की फौज और पाकिस्तान की फौज में यही फर्क है कि पाकिस्तान की फौज बौखला गई है, आम सिविलियन के घरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। उमर अब्दुल्ला इस वक्त बयान दे रहे हैं, सुन लेते हैं, सीधे वहीं का रुख करेंगे। एक जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे उनको पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करके आज सुबह उनकी वहाँ सर्जरी हुई। पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की, अगर वो पहुंच पाए तो वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। सर, आपने आज दौरा भी किया, सब जो कैंप्स हैं, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ अभी प्रोवाइड की? जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय,
बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयाँ हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से मैं जानता हूँ ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फ़िलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ रह के उनको कम से कम तकलीफ़ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहाँ खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। सर अभी क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये इसमें है कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। इस सवाल का जवाब शायद ही हमारे मुल्क में किसी के पास है। पहले तो पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज़्यादा है। उनका नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा उनको अकल से काम लेना चाहिए। वो अपने बंदूकें शांत करें, यहाँ से बंदूक खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ठीक। पुंछ की तस्वीर एक बार और देख लीजिए कि इससे पाक के मंसूबे दिखाई देते हैं कि कैसे पाकिस्तान बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी नियम कायदे कानून को मानते हुए इस तरीके से लगातार शेलिंग, बॉम्बिंग और ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहा है। 7 मई यानी कि परसों सुबह 7:30 बजे सीज फायर उल्लंघन करते हुए रिहायशी इलाकों में उसने गोले दागे, जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, वहां पर भारी बारिश के बीच आप खड़े हुए हैं, उरी में रुक रुक कर काफी तेज बारिश भी हो रही है। ऐसे में वहां पर जो बॉर्डर एरियाज हैं, खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां से लोगों को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर लिया गया है। नेहा, देखिए, बारिश की वजह से मुश्किलें जरूर बढ़ गई है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लोकल लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर आप गिंगल की बात करें या फिर जो लगमा गांव है, इन इलाकों की बात करें तो वहां लाजली जो घर में लोग रह रहे थे उनको सुबह सुबह ही निकालने की कोशिश कर ली गई थी, खासतौर पे। लेकिन जो बॉर्डर के उस पार, उरी टाउन के उस पार के जो गांव है जहां पे बहुत ज्यादा आर्टिलरी फायर हुई है और शेलिंग हुई है, कमलकोट, कलगई जैसे गांव है, वहां पे लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बसें भेजी जा रही हैं लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि खतरा आज दिन में भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग हो सकती है, शेलिंग हो सकती है। और लोग तैयार थे अपने घरों में, उन्होंने टीन शेड्स लगा रखा था, लेकिन आम आदमी कितनी ही तैयारी कर सकता है अगर पाकिस्तान जैसे शैतान दिमाग जैसा देश जो आतंकवाद को पनाह देता है, अगर आम लोगों पे इस तरह से फायरिंग करने लगे तो उसकी वजह से इवैक्यूएशन चल रहा है। लेकिन बारिश की वजह से बहुत मुश्किलें हो रही हैं इस वक्त। मैं आपको बता दूं कि जो खासतौर पे बनियार से लेके उरी टाउन का रास्ता है वो लैंडस्लाइड जोन भी है, तो वहां पे रास्ता पहले से ही बहुत सकरा हो रखा है, कई जगह पे मलबा पड़ा हुआ है, उसमें 2 लेन ट्रैफिक का मूवमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि एलजी मनोज सिन्हा खुद आज ग्राउंड पे उतरे थे। पहले वो जाके लगमा में जो नुकसान हुआ है घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, जिस तरह से शेलिंग हुई, कांच टूटे, घर टूटे, उसको देखकर आए, स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लेकर आए हैं। जो पीड़ित लोग हैं जिनको नुकसान हुआ उनसे मिलकर मैं लौटूंगी आपके पास। सीमा पर लगातार तनाव जारी है, हमारे तमाम संवाददाता वहीं से जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो उरी हो, पुंछ हो, राजौरी हो, सब जगह पर आज तक के संवाददाता मौजूद